हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5 देखना है। तो पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मानसी हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:3। देखो 3:3:3 मीन्स सेम दिया है। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 3 से सबको डिवाइड किया तो 1:1:1 आता है। इसका टोटल 3 आएगा। मीन्स 1/3 पहले का, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/3 ये रेशियो आएगा। 1/3 1/3 1/3 तीनों पार्टनर का रेशियो आएगा। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों लायबिलिटीज़ है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट, ये तीनों का जो बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। ये हो गया लायबिलिटी साइड। इसके बाद देखना है एसेट साइड। तो चलो एसेट साइड में पहला दिया है कैश, डेटर्स, आरडीडी, फर्नीचर, मशीनरी, मोटार कार, ये सब हमारे एसेट है। ये न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएंगे। और दूसरा कैश के रिलेटेड कुछ कैश ट्रांजैक्शन नीचे है तो ये कैश में ऐड या लेस हो जाएगा। हमारी कैश जाती है बिजनेस से तो कैश से लेस करेंगे, और बिजनेस में कैश आती है तो ऐड करेंगे। अकाउंट ओपन किया वर्किंग नोट में भी चलता है, लेकिन हमने इसके पहले कुछ प्रॉब्लम में वर्किंग नोट में कैश अकाउंट तैयार किया है, तो अभी वर्किंग नोट में कैश अकाउंट ओपन नहीं करना है। डायरेक्ट इसका इफेक्ट कैसा लेते हैं बैलेंस शीट में वो देखते हैं। दोनों अल्टरनेटिव आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कैश जो है इनर कॉलम में लिए लिखना है 19,500, और नीचे कुछ कैश के ट्रांजैक्शन है। कैश बिजनेस में आती है तो कैश में ऐड हो जाएगा, बिजनेस से कैश जाती है तो इससे लेस करना पड़ेगा। बाद में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? लॉस है। ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारा बिजनेस का लॉस है। नीचे दिया है वैशाली रिटायर्ड। वैशाली रिटायर होती है मीन्स कौन सा पार्टनर है? वैशाली नंबर 1 का पार्टनर। 1 नंबर का पार्टनर रिटायर होता है, रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 मीन्स बैलेंस शीट के दूसरे दिन रिटायर होता है। इसीलिए बैलेंस शीट के डेट से ये रिटायरिंग के डेट तक प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वैशाली रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए वाले टर्म कंसीडर करके यह वैशाली बिजनेस से रिटायर होती है 1 अप्रैल 2019 ये डेट को। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है। टर्म्स क्या दिया है? 1 नंबर फर्नीचर भी वैल्यूड ₹14,000। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक लगाना है। मशीनरी एट ₹38,000, मशीनरी को टिक लगाना है। एंड मोटार कार ₹23,800, मोटार कार को टिक लगाना है। नंबर 2 दिया है आरडीडी बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स को टिक लगाना है, डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। नंबर 3 में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 15,000। 15,000 फर्म की गुडविल है। ये गुडविल किसकी है? फर्म की गुडविल है 15,000। हाउएवर ओनली वैशाली शेयर इन इट इज बी राइज्ड इन द बुक्स। सिर्फ वैशाली का शेयर बुक्स में राइज करना है। 15,000 गुडविल बिजनेस की है, इसका वैशाली का शेयर निकालना है। तो वैशाली का रेशियो कितना है? देखो ये पहला रेशियो वैशाली का है 1/3। 1/3 रेशियो इसका निकालो, 1/3 अमाउंट निकालो। मीन्स वैशाली के हिस्से की गुडविल आएगी 5,000। ये शेयर राइज करना है, मीन्स इसका एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन किया तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर और वैशाली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर होता है। तो
ये हो गया। इसके बाद ये गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है क्या? नहीं, कुछ भी दिया नहीं प्रॉब्लम में, तो सिर्फ गुडविल जो है राइज करना है रिटायरिंग पार्टनर का। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर में, पार्ट पेमेंट ऑफ ₹10,000 बी मेड टू वैशाली। वैशाली को पार्ट पेमेंट कितना देना है? 10,000 देना है। 10,000 देना है तो वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट होता है मीन्स हमारी कैश चली जाती है, तो ये कैश से 19,500 से क्या हो जाएगा? 10,000 लेस करना पड़ेगा, बाकी की अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी। इसलिए कैश को भी हम इनर कॉलम में लेते हैं, कैश को इनर कॉलम में लेते हैं, ये जो कैश है उससे लेस करके लेते हैं। तो देखो, पार्ट पेमेंट ऑफ ₹10,000 बी मेड टू वैशाली एंड बाकी क्या करना है? द बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। बाकी का बैलेंस अमाउंट लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो चलो अभी ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो ये है प्रॉब्लम का फॉर्मेट। तो देखो, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर है 5। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कितना है? 178। तो पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला अकाउंट हमें तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, पहला पार्टनर वैशाली, माधुरी आणि मानसी, तो क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स वैशाली, माधुरी एंड मानसी। और लास्ट में बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम का फॉर्मेट। तो चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज साइड में पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर इसको लेना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है? देखो 10,500 अमाउंट दिया है। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 10,500। इसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, ये भी हमारी लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 5,000। 5,000 आउटर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 12,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करके लेना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम पहला ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट आएगी? 12,000 अमाउंट दिया है। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 12,000 अमाउंट है जनरल रिजर्व। ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1/3, 1/3, 1/3, ये तीनों का रेशियो है। 1/3, 1/3, 1/3 मीन्स ये 12,000 को 3 से डिवाइड किया, 12,000 को 3 से डिवाइड किया तो तीनों का रेशियो मिलेगा 4,000, 4,000 और 4,000। ये तीनों का टोटल 12,000 आना चाहिए, आता है। यह हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहले पार्टनर का अमाउंट 4,000, दूसरे का 4,000 और तीसरे का अमाउंट 4,000 लिखना है। इसका एंट्री किया तो एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल अकाउंट, माधुरी कैपिटल अकाउंट और टू मानसी कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आगे देखना है कैपिटल अकाउंट। वैशाली, माधुरी एंड मानसी कैपिटल अकाउंट दिया है। तो वैशाली कैपिटल अकाउंट 28,700। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहला पार्टनर 28,700,
28,700। दूसरा पार्टनर दिया है माधुरी 31,800 और तीसरा पार्टनर दिया है मानसी 30,000। मानसी का अमाउंट है 30,000, 30,000 रुपये। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अभी एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है कैश। पहला आइटम कौन सा दिया है? कैश। कैश इनर कॉलम में लिखना है 19,500। 19,500। दूसरा दिया है डेटर्स। डेटर्स 16,000 दिया है। एक लाइन जगह छोड़ो, इनर कॉलम में लिखा है तो नीचे लिखो डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट 16,000। 16,000 इनर कॉलम, उसके नीचे लिखना है लेस आरडीडी। आरडीडी का अमाउंट कितना दिया है? 2,000 अमाउंट है। इनर कॉलम में लिखते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं 2,000। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 40,000। फर्नीचर का अमाउंट 40,000 नहीं, फर्नीचर का अमाउंट 15,000 है। एक नीचे लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर अमाउंट है 15,000, टिक लगाया है, इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है मशीनरी 40,000। मशीनरी का एक लाइन जगह छोड़ो, मशीनरी का अमाउंट दिया है 40,000, 40,000 रुपये। नेक्स्ट मोटार कार 25,000। मोटार कार एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो मोटार कार। मोटार कार का वैल्यू है 25,000। इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। मीन्स एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो ये लॉस रहता है। लॉस है तो पार्टनर से रिकवर करना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका पोस्टिंग होता है। तो इसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो इसका एंट्री करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट है 4,500। रेशियो कितना दिया है? 1/3 1/3 1/3 ओल्ड रेशियो है। ये रेशियो में 4,500 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4,500 को डिवाइड करने के बाद अमाउंट मिलेगी 4,500 डिवाइडेड बाय 3, तो अमाउंट आएगी 1,500 1,500 1,500, तीनों का टोटल 4,500। तो चलो पहले को आता है 1,500, दूसरा पार्टनर 1,500 और तीसरा पार्टनर 1,500। ये प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉस के अमाउंट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री किया। एंट्री होता है वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानसी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो ये बैलेंस शीट के आइटम हमारे हो गए। अभी एडजस्टमेंट क्या दिया है देखना है। नंबर 1 में दिया है फर्नीचर बी वैल्यूड 14,000। फर्नीचर का वैल्यू हमें कितना लेना है? 14,000 वैल्यू लिखना है। तो फर्नीचर कितना लिया है देखो 15,000। अभी लेना है 14,000 वैल्यू लेना है। फर्नीचर का वैल्यू 14,000 मीन्स वैल्यू कम हो गया क्या बढ़ गया? देखो फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया 1,000। 1,000 वैल्यू कम होता है तो इसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ये क्या है? डिप्रिसिएशन है। यहाँ लिखते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 1,000 है। हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर यह लॉस लिखना पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट लॉस है 1,000। 1,000 अमाउंट हमने डेबिट साइड पर लिया है। आगे दिया है नंबर 1 में मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू लेना है 38,000।
मशीनरी का वैल्यू 38,000 लेना है। आउटर कॉलम में लिखते हैं 38,000। आउटर कॉलम में 38,000, तो देखो वैल्यू डिक्रीज हो गई क्या इंक्रीज? पहले 40,000 थी, अभी 38,000 हो गई, मीन्स 2,000 वैल्यू डिक्रीज हो गई। मीन्स मशीनरी के ऊपर भी क्या है? डिप्रिसिएशन है। यहाँ लिखते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, मशीनरी का वैल्यू 2,000 कम हो गया तो हमारा लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट की अमाउंट है 2,000 रुपये। आगे देखना है 1 नंबर में और क्या दिया है? मोटर कार का वैल्यू लिखना है 23,800। मोटर कार का वैल्यू कितना लेना है? 23,000 कितना वैल्यू लेना है? 23,800। 23,800 वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू कम हो गया क्या ज़्यादा हो गया? देखो डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई? 1,200, 1,200 रुपये वैल्यू कम हो गई। मोटर कार की वैल्यू कम होती है तो ये भी डिप्रिसिएशन होता है। इसके नीचे भी लिखना है डिप्रिसिएशन। मोटर कार का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर मोटर कार अकाउंट अमाउंट 1,200, 1,200 रुपये। ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। 1 नंबर की एडजस्टमेंट हो गई। अभी 2 नंबर में दिया है आरडीडी बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स के ऊपर आरडीडी हमें 5% लेना है। डेटर्स के ऊपर आरडीडी 5% लेना है, तो 5% आरडीडी कितनी आती है? देखो डेटर्स के ऊपर आरडीडी कितना लेना है? 5% लेना है। 5% आरडीडी लेना है तो आरडीडी की अमाउंट कितनी आती है? आरडीडी का अमाउंट कितना लेना है? 5%। तो 5% अमाउंट निकालो। ये 16,000 के ऊपर 5% मीन्स 16,000 का 1 0 कट किया तो 10% अमाउंट आती है। हाफ किया तो कितना हो जाएगा? 5%। नहीं तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 16,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। 160 इंटू 5 0, 800 रुपये आएगी। 800 रुपये आरडीडी आती है। 800 रुपये आरडीडी आ गई। यहाँ हमें लिखना है 800 रुपये। 800 रुपये लिखा। पहले आरडीडी 2,000 थी, अभी 800 रुपये लेना है। मीन्स देखो पहले आरडीडी से 1,200 हमने लेस किया, मीन्स हमारा आरडीडी रिकवर होने वाला है 1,200। पहले बैलेंस शीट में आरडीडी कितना था? 2,000 था। अभी कितना लेना है? 800 लेना है। मीन्स हमारा फ़ायदा कितना हो रहा है? 1,200। 1,200 फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए पहले ये आउटर कॉलम में अमाउंट लेते हैं 15,200। 15,200 आउटर कॉलम में लिखते हैं और हमारा फ़ायदा कितना हो गया? फ़ायदा हो गया 1,200। आरडीडी अकाउंट आउटर कॉलम में लिखते हैं 1,200। ये समझ गया? पहले आरडीडी 2,000 थी, अभी 5% मेंटेन करना है, मीन्स 800 आरडीडी रखना है। 800 रखना है। पहली 2,000 थी, अभी 800 रखना है। मीन्स हमारी आरडीडी की अमाउंट कम हो गई, मीन्स हमारा लॉस कम हो गया। लॉस कम हो गया तो हमारा फ़ायदा है 1,200 रुपये फ़ायदा हो गया। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 1,200 अमाउंट हमने लिया है। तो चलो आगे देखते हैं। नंबर 3 में दिया है द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 15,000। फर्म का गुडविल 15,000 है। हाउएवर ओनली वैशालीज शेयर इन इट इज टू बी राइज्ड इन द बुक्स। 15,000 गुडविल फर्म का दिया है, लेकिन हमें सिर्फ वैशाली का शेयर राइज करना है, तो वैशाली का शेयर हमने यहाँ निकाला है। 15,000 फर्म की गुडविल इंटू वैशाली का रेशियो है 1/3। 15,000 का 1/3 5,000 आ गया। यह 5,000 अमाउंट गुडविल की राइज करना है, लेकिन रिटर्न ऑफ नहीं है।
गुडविल राइज किया तो एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट और वैशाली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट वैशाली के कॉलम में अमाउंट लिखना है 5000, बाकी पार्टनर डैश। गुडविल अकाउंट ओपन किया तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर अमाउंट 5000 आएगी। इसके बाद आगे ये गुडविल रिटर्न ऑफ करने के रिलेटेड कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, मीन्स ये गुडविल बिजनेस में रखना है, मीन्स ये बैलेंस शीट में अपीयर होती है। गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया मीन्स बैलेंस शीट में गुडविल का डेबिट बैलेंस कितना आएगा 5000। इसीलिए बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 5000 अमाउंट गुडविल का आता है। तो चलो आगे 4 नंबर में दिया है, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में दिया है अ पार्ट पेमेंट ऑफ ₹10,000 बी मेड टू वैशाली। वैशाली को पार्ट पेमेंट कितना देना है 10,000 पेमेंट देना है, इसीलिए वैशाली को 10,000 कैश पेड किया तो एंट्री होती है वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैशाली कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा, अमाउंट 10,000, बाकी दोनों के कॉलम में डैश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। देखो ये कैश जो हमने लिया है ये डेबिट बैलेंस रहता है, एसेट साइड में अमाउंट है तो ये डेबिट बैलेंस रहता है। ये डेबिट बैलेंस है 19,500 और हमने वैशाली को कैश पेड किया 10,000, मीन्स 10,000 कैश चली गई तो हमारी ये कैश कम हो जाएगी, इसीलिए कैश के नीचे लिखना है लेस पेड टू वैशाली, पेड टू वैशाली को कैश पेड किया 10,000, मीन्स आउटर कॉलम में कैश कितनी रहेगी बैलेंस 9,500 कैश बैलेंस रहती है, 9,500 कैश बैलेंस रहेगी। कैश अकाउंट तैयार नहीं किया, इसको अल्टरनेटिव हमने निकाला डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। ये जो कैश है ये कैश हमने लिया और जो बिजनेस से चली गई कैश वो हमने लेस किया 9,500, आउटर कॉलम में कैश आ गई, मीन्स इसका एंट्री हो गया वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000। आगे देखना है, आगे क्या दिया है देखो, a part payment of ₹10,000 be made to वैशाली and the balance transfer to her loan account। अभी वैशाली का जो बैलेंस अमाउंट आएगा ये लोन अकाउंट को हमें क्या करना है ट्रांसफ़र करना है। तो चलो प्रॉब्लम हो गया, अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो चलो अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आता है देखो, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड का टोटल 4,200, ये क्रेडिट साइड में लिखना है 4,200 और बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा 3,000। ये 3,000 लॉस है, यहाँ लिखते हैं लॉस, ये लॉस ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। पहला पार्टनर कौन है वैशाली, दूसरा पार्टनर है माधुरी और तीसरा पार्टनर दिया है मानसी। तीनों का अमाउंट कितना आएगा 3,000 लॉस है। रेशियो प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो कितना दिया है 1/3 1/3 1/3, मीन्स 3 से डिवाइड करना है। 3,000 को 3 से डिवाइड किया तो 1,000 आएगा पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर 1,000 और तीसरा पार्टनर 1,000। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये लॉस आ गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा डेबिट साइड पर जाएगा, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा।
इसका एंट्री होता है वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानसी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला पार्टनर 1000, दूसरा पार्टनर 1000 और तीसरा पार्टनर 1000। तीनों की अमाउंट कितनी आएगी? 1000, 1000, 1000 अमाउंट आएगी। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पहले रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। $37,700 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। ये टोटल डेबिट साइड में लिखो 37,700। बैलेंस निकालो, बैलेंस कितना आता है देखो, $25,200 बैलेंस आएगा। ये बैलेंस क्या है? लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। यहाँ दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है, अ पार्ट पेमेंट ऑफ ₹10,000 बी मेड टू वैशाली एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा वैशाली लोन अकाउंट, वैशाली लोन अकाउंट। ये वैशाली के लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया है। ये लोन फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा, मीन्स ये बिजनेस का लायबिलिटीज है। बिजनेस बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा वैशाली लोन अकाउंट। वैशाली लोन अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। 25,200, 25,200। बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है इसका अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस निकालना है। क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल आता है, क्रेडिट साइड का टोटल करो 35,800 दूसरा पार्टनर और 34,000 तीसरा पार्टनर। ये अमाउंट डेबिट साइड में लिखो 35,800 और 34,000। बैलेंस निकालो, $33,300 और दूसरे का कितना आता है देखो, $31,500। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस क्या है? कैरीड डाउन है। बैलेंस कैरीड डाउन है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ये फ्यूचर में देना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटीज बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, हेडिंग आएगा कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर है? वैशाली चली गई, माधुरी और दूसरा है मानसी, माधुरी और मानसी। माधुरी के अमाउंट है 33,300 और दूसरा मानसी का अमाउंट है 31,500। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। आउटर कॉलम में लिखो 64,800 अमाउंट आ गई। एसिड साइड पूरी हो गई। देखो लेस किया तो लेस अमाउंट किया है क्या चेक करो, ऐड किया है तो ऐड किया है क्या चेक करो, करेक्ट है। तो चलो लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड का टोटल अमाउंट आती है 1,05,500
500। एसेट साइड का टोटल करो, 1,05,500 दोनों साइड का टोटल आएगा। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।